तो दुनिया बस एक धोखा है, सब कुछ पूर्ववत है, बस उसे कोई घुमा फिरा के करेगा और अपने नाम कर लेगा। तो जब हम इस जगत के चक्रव्यूह में चलते हैं तो हम भौतिक रूप से समस्त प्रश्नों का उत्तर जानने का प्रयास करते हैं। हमारे सिद्धों और ऋषि मुनियों ने तो कह दिया कि संसार और जगत के चक्कर में पड़ना ही मत, क्योंकि जो भी दृश्यमान सत्ता है यह है ही नहीं, वास्तव में केवल एक ही सत्ता है और उसे शक्ति कहा जाता है। इस ब्रह्मांड का एकमात्र तत्व शक्ति है, उसी शक्ति से समस्त प्रपंच बना है और यही शक्ति सब कुछ आगे भी संचालित करेगी। तो जब ये संपूर्ण सत्ता उस एक शक्ति से बनी है तो उस शक्ति को हम कैसे जानते हैं? उस शक्ति के अंदर चेतना कहां से आती है? और जब चेतना आती है तो चेतना और उस शक्ति के मध्य के संबंध कैसे हैं? तो कहा त्रिगुणात्मक, कहीं सात्विक, कहीं राजसिक, कहीं तामसिक। मनुष्यों को देखिए, सारे मनुष्य एक जैसे नहीं होते। होते हैं क्या? कुछ सात्विक हैं, कुछ राजसिक हैं, कुछ तामसिक हैं। तो जगत इस प्रकार से चल रहा है। तो आपको स्वयं में यह देखना है कि क्या आप जब इस जगत में रह रहे हैं, इस ब्रह्मांड में रह रहे हैं और इसमें स्वयं आप हैं, तो आपका इस जगत से संबंध किस गुण के कारण है? आपके भीतर कौन सा गुण प्रखर है और कौन सा गुण है जो आपको इस माया के साथ बांधे रखता है? अगर हम इन त्रिगुणों से मुक्त हो जाए ना, त्रिगुणातीत हो जाए, तो हम मुक्त हो जाते हैं इस माया से। इसलिए ग्रंथों का अध्ययन करना बड़ा अनिवार्य है। किंतु आपको अधिकांश लोग ये कहते मिल जाएंगे कि अपने ग्रंथों का अध्ययन कीजिए, अपने शास्त्रों का अध्ययन कीजिए, जैसा कि मैं भी कह रहा हूं। किंतु कोई भी ग्रंथ, कोई भी शास्त्र आपको वो तत्व प्रदान नहीं कर सकता जो आपको गुरु प्रदान कर सकते हैं। आपने कुल कुंडलिनी के विषय में सुना होगा, अनेकों ग्रंथ प्राप्त हो जाएंगे आपको कुंडलिनी के विषय में, अनेकों लोग मिल जाएंगे जो आपको कुंडलिनी के विषय में, चक्रों के विषय में जानकारी देंगे, लेकिन कोई एक दुर्लभ सामर्थ्यवान गुरु ही होगा जो बिना कुंडलिनी के बारे में बताए भी सीधे सीधे आपके भीतर उस कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर सकता है। लोग कहते हैं कि अपने शास्त्रों का अध्ययन करो, ग्रंथों का अध्ययन करो, यह सत्य है, लेकिन हमारे ही राष्ट्र में, हिमालय की उच्च श्रृंखलाओं में हमारे दिव्य सिद्ध गुरु हैं। आपको किसी ग्रंथ को पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं होती। यदि उनकी कृपा मिल जाए, वो आपके मस्तिष्क पर अपना हाथ रख दे कुछ क्षण, तो आपके भीतर से ग्रंथ बाहर निकलने लग जाते हैं। तो जगत थोड़ा विचित्र है। तो हम पुराने समय से लेकर भारत की ऋषि मुनि सिद्ध मनुष्य जीवन को लेकर, मनुष्य की समस्याओं को लेकर, हमारा आगे क्या होगा, मनुष्य सभ्यता का आगे क्या होगा, इन सब विषय वस्तु को लेकर लगातार आपको ज्ञान बांटते रहे हैं, ज्ञान देते रहे निरंतर।